हथियार लेके आते हैं, तरह तरह के बदमाशों से मरवाते हैं। हम तो डरते हैं, वहां जाते ही नहीं। इस जमीन के अंदर जब तक एक मेट्रो सोल नहीं हो जाएगा, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। राजधानी दिल्ली में एक और जहां सरकारी एजेंसियां बड़े पैमाने पर डिमोलिशन कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बादली विधानसभा के सिरसपुर इलाके में भूमाफिया खुलेआम कोर्ट के स्टे आदेशों की अवहेलना कर विवादित जमीन पर धड़ल्ले से नया निर्माण कर रहे हैं। खसरा नंबर 120, 121/1 और 130 की इन जमीनों पर कोर्ट का स्पष्ट स्टे ऑर्डर होने के बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं, जिससे भोले भाले लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवाने पर मजबूर हैं। 14 एकड़ जमीन ली थी, जिसका रजिस्ट्री भी मोटेशन भी करवाया मैंने, पूरा मेरे नाम पर पूरी तरह से जमीन होगी। और अब कुछ भूमाफिया इस जमीन पे आके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसमें हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को भी ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट से हम स्टे लेकर आए, उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हाई कोर्ट के काम कोई नहीं मान रहे, और ना ही एलजी साहब को ज्ञापन दिया उनकी, ना पुलिस प्रशासन की मान रहे। राजधानी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण, रेलवे जैसे विभाग कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर बड़े पैमाने पर डिमोलिशन अभियान चला रहे हैं, लेकिन सिरसपुर में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बादली विधानसभा के सिरसपुर गांव में खसरा नंबर 120, 121/1 और 130 की जमीनें विवादित हैं। इन पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर लागू है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि संबंधित विभाग पूरे क्षेत्र की जांच करे और यदि कहीं भी निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे तुरंत रोककर ध्वस्त करें। पीडीए, कारपोरेशन, एसडीएम, किसी भी सरकारी कर्मचारी को कुछ नहीं समझते ये लोग, और जाते हैं तो मारने पीटने की धमकी देते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते, हम कोर्ट के हिसाब से चलेंगे, चल रहे। वो हम समझते ही नहीं, प्रशासन को समझते। हाई कोर्ट को तो हाई कोर्ट तक नहीं समझा हमने, हाई कोर्ट को अवहेलना की उन्होंने। और वो तो समझते हैं वहां हथियार लेके आते हैं, तरह तरह के बदमाशों से मरवाते हैं। हम तो डरते हैं, वहां जाते ही नहीं। कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद भूमाफिया बेखौफ होकर हरे भरे खेतों को कंक्रीट के जंगलों में बदल रहे हैं। वो सस्ती जमीन का लालच देकर गरीब और असहाय लोगों को फंसा रहे हैं। पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि भूमाफिया हाई कोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और गरीबों के जीवन भर की कमाई को खतरे में डाल रहे हैं। इन अवैध कॉलोनियों में गरीब लोग अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर 20, 25, 50 गज के छोटे छोटे प्लॉट खरीदते हैं। भूमाफिया जमीन को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। जब संबंधित विभागों को इन अवैध निर्माणों की याद आती है तो डिमोलिशन की कार्रवाई होती है, लेकिन तब तक गरीब खरीदार सड़क पर आ चुका होता है। उसकी सारी मेहनत की कमाई डूब चुकी होती है। डाला हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन मैंडम्स की, कि ये लोग प्राइवेट रिस्पोंडेंट कोल्यूशन करके पब्लिक अथॉरिटीज के साथ डीडीए, एमसीडी इनके साथ मिलके वहाँ पे इलीगल एंड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहे हैं। जिसके अंदर उच्च न्यायालय ने 20/5/2025 को एक ऑर्डर किया, जिसमें न्यायमूर्ति मिनी पुष्करन जी ने अपने पैरा नंबर 12 में सीधा लिख रखा है कि इस जमीन के अंदर जब तक एक मेट्रो सोल नहीं हो जाएगा, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। उसके कुछ दिन बाद डीडीए ने कुछ थोड़ा दिखाने के लिए वहां पे कुछ डिस्ट्रक्शन करा, उसके बावजूद भी वहां पे अभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके बाद हमने पब्लिक अथॉरिटीज के सामने काफी कंप्लेंट लगाई जो कि व्यर्थ गई। हमने ये कंप्लेंट और वगैरह जो केस हैं ये ब्रह्म प्रकाश जी के एसपी होल्डर सिंह झा के द्वारा लगाए और उनकी कुछ भी नहीं सुनी जा रही है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि हम माननीय उच्च न्यायालय के खुलते ही उसके अंदर कंटेम्प्ट पिटीशन लगाएं। सिरसपुर की इस विवादित जमीन पर कोर्ट ने स्टे के आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। भूमाफिया दिन रात अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। पीड़ित किसान द्वारा इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को कई बार लिखित शिकायतें दी गई हैं और कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए काम रुकवाने की याचिका भी लगाई है। इसके बावजूद संबंधित विभागों की कथित मिलीभगत से यह काम लगातार जारी है और संबंधित विभाग मौन साधे हुए हैं। उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहां पर क्या काम हो रहा है, वह लीगल है या इनलीगल। स्थिति राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या प्रशासन भूमाफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा या गरीब जनता इसी तरह ठगी जाती रहेगी? रिपोर्ट यूनिक इंडिया टीवी।